सरकार की चिट्ठी पर आखिर कब फैसला लेगा किसानों का संयुक्त मोर्चा। किसान निधि की 7वीं किश्त से कितना बदला अन्नदाता का मन, और किसानों की लड़ाई से कहां दारोगा की जान पर आफत आ गई। हम आपको सभी अहम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 खेती जिंदाबाद में। कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन और सरकार के बीच अगली बातचीत का फैसला अब कल होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संगठनों ने पीएम के संवाद के बाद मीटिंग टाल दी। अब सरकार की चिट्ठी पर दोबारा विचार के बाद संयुक्त किसान मोर्चा कल रणनीतिक फैसला लेगा। किसान आंदोलन दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर 30 दिन से डटे प्रदर्शनकारियों ने किसान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में डाले गए 18,000 करोड़ रुपए को भी दिखावा बताया है और कहा है कि कृषि कानूनों की वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। कृषि बिल के खिलाफ जम्मू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के संवाद में उनकी मांगों को लेकर कोई संदेश नहीं था। हरियाणा के कुछ किसानों ने अगले 3 दिन टोल फ्री अभियान चलाने की चेतावनी जारी की है। पीएम मोदी के किसानों के संवाद के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई किसान मिले जिन्होंने माना कि कृषि कानून को लेकर अब उनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो सहमत है। गरीब छोटे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। मोदी जी ने कहा है किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं है, सब साफ है, कानून में कुछ दिक्कत है ही नहीं। किसान आंदोलन अब हिंसक हो चला है। उत्तराखंड के बाजपुर में दिल्ली कूच पर निकले किसानों ने एक दारोगा पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। दिल्ली की तरफ जाने से रोके जाने पर पुलिस बैरिकेड तक तोड़ दिया। किसान पुलिस वालों के खून के प्यासे हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच आज जालंधर में झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। ये किसान घेराव कार्यक्रम के तहत बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के आवास पर पहुंचे थे। पंजाब के बठिंडा में बीजेपी दफ्तर पर बीकेयू के किसानों ने उस वक्त तोड़फोड़ और हंगामा किया जब बीजेपी कार्यकर्ता किसानों के साथ पीएम के संवाद कार्यक्रम को देख रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और भगवंत मान ने संसद के सेंट्रल हॉल में जमकर नारेबाजी की। ये उस वक्त हुआ जब पीएम मोदी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि कृषि कानून से सिर्फ कुछ ही किसान नाखुश हैं। अगर कुछ किसानों के मन में कोई भ्रम है, कोई शंका है और किसी ने भ्रमित किया है, उसको भी हम दूर करने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।